मणिपुर की घटना हुई है और जो पिछले 1.5-2 महीनों में वहाँ बहुत लोगों के ऊपर अत्याचार और जो महिलाएं हैं उनके ऊपर जैसी उनको फोटोग्राफी आई है, पूरे हिंदुस्तान का सर जो है झुक गया दुनिया से। हमारे समाज में खास करके इंडिया में औरत को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। कोई भी हिंदुस्तानी कभी ये नहीं चाहता कि उनकी महिलाएं, उनकी बहनें, उनके ऊपर अत्याचार हो। और जिस तरीके से वहाँ के कारगिल के जो आर्मी के सूबेदार साहब, उन्होंने कहा कि मैंने देश की इज्जत तो बचा ली पर अपनी बीवी की, अपनी औरत की मैं इज्जत नहीं बचा सका। ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। जो जवान हमारे लिए बॉर्डर पर अपनी जान के ऊपर खेलकर देश की रक्षा करते हैं, वो अपने भरे मन से ऐसी बात कहे, इससे बुरी बात नहीं हो सकती। जिस देश में बिल्किस बानो के गैंग रेप के आरोपियों को रिहा करवाया जाता है, जिस देश में ब्रजभूषण जैसे मेंबर पार्लियामेंट के ऊपर आरोप लगते हैं, जो सरकार उनको बचाती है, तो बहुत मेरे ख्याल है कि ऐसी सरकार पहली होगी देखी। राज्य सरकार भी ऐसे नहीं करती जो वहाँ हुआ। 33 लाख लोगों की जो मणिपुर है, 33 लाख उनकी पॉपुलेशन है, उनके ऊपर पैरामिलिट्री फोर्सेस की कोई तकरीबन 1 लाख आज वहाँ डिप्लॉय किए हैं। अनऑफिशियली पता नहीं कितने किए हैं। अगर उनकी इतनी डिप्लॉयमेंट के बाद भी वहाँ होती हैं, तो इसका मतलब सरकार, वहाँ की जो डबल इंजन सरकार है, तो ऊपर भी बीजेपी, नीचे भी बीजेपी, तो वो नहीं कुछ करना चाहती। तो ऐसी सरकार को, ऐसे चीफ मिनिस्टर को इनको पहले दिन ही डिसमिस कर देना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी के पास मन की बात के लिए टाइम है। एनसीपी जो वहाँ की हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस है पार्टी महाराष्ट्र की, उसको तोड़ने के लिए टाइम है। एनडीए की मीटिंग के लिए टाइम है, चुनावी रैलियों के लिए समय है, पर उनके पास मणिपुर के लिए कोई स्टेटमेंट देने के लिए टाइम नहीं है। वो उस टाइम दिया जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। मणिपुर घटना बहुत शर्मनाक बात है। आप जिस बात के लिए आए, मैं वह आता हूँ। पहले मैंने ये बता दिया कि ऐसी बात हिंदुस्तान के इतिहास के लिए एक कलंकित बात है। हमारे कल जो मणिपुर के ऊपर बात चल रही थी, क्योंकि राहुल जी आप गए, इनको रोका गया, इनकी गाड़ियाँ रोक ली, फिर वह कहा गया कि उनके ऊपर जो मणिपुरी हैं उन्होंने उनको अंदर आने नहीं दिया। फिर लाइव जो वहाँ मोबाइल पर आई बात कि वहाँ के लोगों ने आगे होकर बताया कि हमारे साथ क्या बदसलूकी हो रही है, कैसे हमें तशद्दुद किया जा रहा है हमारे ऊपर। और चीफ मिनिस्टर का कहना कि ऐसे तो 100 केस हो जाते हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। वो कल विधानसभा में हमारे मंत्री जी, कल फूड सप्लाई मंत्री बोल रहे थे, उन्होंने उसके ऊपर मणिपुर के इस इंसिडेंट के ऊपर के बहुत शर्मनाक बात है। तो हमारे एक मंत्री जी, उन्होंने उठकर कहा कि मणिपुर को छोड़िए, राजस्थान की बात करिए, जैसी उनकी भाषा थी। और साथ ही साथ नेता जो अपोजिशन के, प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनका उसी टाइम रिएक्शन आना और विद उनके ऊपर के कौन सी धारा में ये लागू होता है, और साथ कहना कि कैबिनेट में जो उन्होंने सबसे बड़ी बात की, कैबिनेट का मंत्री, राज्य मंत्री खड़ा होकर स्टेटमेंट देता है, इसका मतलब कि वो बिल्कुल स्टेट के गवर्नमेंट के साथ नहीं है। पहले भी 3-4 बार ऐसे हुआ
और मैंने भी उनके साथ बात की थी कि ऐसी नहीं आनी चाहिए, पर उन्होंने अपने आप को नहीं सुधारा। एक बार नहीं 2 बार मैंने बात की तो कहने लगे अब आइंदा नहीं होगा, मैं पार्टी के साथ चलूँगा। उसके बाद जो हुआ, देखिए मणिपुर की जो घटना है बहुत एक हीनियस क्राइम है, वो अत्याचार है वहाँ हो रहा है। राजस्थान में जो हुआ, रेप हुआ, हम उसके लिए बिल्कुल ऐसी बात नहीं, बेटी हैं जो किसी की बेटी के साथ ऐसा होता तो बाप और पूरा गांव और सरकार शर्मसार होती है, और जिस पार्टी की सरकार होती है उसको ज़्यादा उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। हमने उसके ऊपर एक्शन भी कर रहे हैं और करेंगे भी, और सख्ताई से करेंगे। मेरे को एक बात है कि जो पार्टी में इनडिसिप्लिन करेगा, बहुत देख लिया, बहुत इनडिसिप्लिन देख लिया, इलेक्शन नज़दीक है, हमारा मुकाबला एक ऐसी पार्टी के साथ है जो डिसिप्लिन की बात करती है बीजेपी, तो कांग्रेस में उससे ज़्यादा डिसिप्लिन है। कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी है, हमारी पार्टी के अंदर कोई भी बोल सकता है। ये मैं मंत्री जी को भी 1-2 बार मैंने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर नहीं सुनते आप उनके पास जाइए, नहीं सुनते आप मेरे पास आइए, मेरे साथ बात करिए, मैं करूँगा, और जो बात करनी है मैं आप करूँगा। तो उन्होंने मेरे ख्याल उनको ये गवारा नहीं लगा, और उसके बाद हमने जो पार्टी के या स्टेट के और जो कंट्री के बारे में, कोई पूरा कंट्री, पूरा देश मणिपुर की घटनाओं की निषेध कर रहा है, हमारा एक मंत्री कर रहा है, उसको छोड़िए, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी और शर्मनाक बात थी, हमने उनके ऊपर एक्शन करा। सर पहले भी कई बार राजेंद्र गुड़ा बोल चुके थे, तब मैंने आपको कहा कि पहले भी किए, मैंने 1-2 बार इनको बुलाकर बात भी की, और कांग्रेस में इन्होंने ज्वाइन कर ली है। मेरे ख्याल के अभी वो पहली जो इंडिपेंडेंट जहाँ बीएसपी, उनके दिमाग से नहीं निकला कि मैं कौन सी पार्टी में हूँ। कांग्रेस की एक डिसिप्लिन पार्टी है, और अंदर बैठकर हम डेमोक्रेटिक वे से, डेमोक्रेसी है, कोई भी बोल सकता है, उसका हम जवाब भी देते हैं, और बार बार इनडिसिप्लिन करना, इसका मतलब हैबिचुअल उनकी हैबिट हो गई है कि पार्टी को नीचा दिखाना। जब पार्टी को किसके साथ, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रधान जी, आप भी नोट करिए कि उससे पहले और उसके बाद जो नेता प्रतिपक्ष ने एकदम अपना रिएक्शन दिया और नाम लेकर दिया, उसकी हम जांच करेंगे कि कहीं दोनों की साँठ-गाँठ तो नहीं, वो हम देखेंगे। और मैंने इनको अभी कहा कि उसके बारे में भी हम डीपली जांच करेंगे। सर आज दिव्या बदेरना आपसे मिली थी, हालांकि दिव्या बदेरना ने विधानसभा के अंदर तो नहीं, लेकिन खुद उन्होंने जिस तरीके की बात की, आपको लगता है वो भी पार्टी लाइन से देखिए जो मैं भी जब पहली बार एमएलए बना तो छोटी एज में बन गया, तो अब जो नौजवान लीडर होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उनके एरिया की बात थी, उनके जो सेंटिमेंट्स थे उन्होंने अपने जाहिर किए, और उन्होंने कभी भी पार्टी के अगेंस्ट बात नहीं की। और एक बात, मदरेना का परिवार कांग्रेसी परिवार है, और उसने कभी ऐसा पार्टी के अगेंस्ट कोई बात नहीं की जो उनके ऊपर मैं कहूँ कि आपने की बात करते। हाँ, उनकी मन की बात है, उनको हर्ट हुआ तो उन्होंने अपना, इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बड़ी खुली किताब है, कोई भी कह सकता है कि मेरे साथ ये जाति हो रही है, मेरे वर्कर के साथ हो रही है। अध्यक्ष जी के अगर एरिया में होगी तो ये भी उसके साथ बैठेंगे, पर हम वो नहीं चाहते कि पार्टी की अगेंस्ट जाकर पार्टी की बात करनी। अगर उनको नहीं इंसाफ मिलता तो आएंगे, तो मेरे को तो पहले भी मिलते हैं, क्योंकि इनके पिताजी बहुत पुराने, जिनके दादाजी ग्रैंडफादर पुरानी कांग्रेसी, हमारी पुरानी फैमिली जो हैं, चाहे वो राजस्थान में, पंजाब में, यूपी में, हम सभी आपस में मेलजोल रखते हैं। अशोक गहलोत जी जब उदयपुर वाटी गए थे, झुंझुनू में इनके बेटे का जन्मदिन था, तो गहलोत साहब ने कहा था ये राजेंद्र गुड़ा नहीं होते तो आज में इस जगह नहीं होता, हमारी सरकार नहीं। आज क्या परिस्थिति? जी, उनका अशोक गहलोत साहब का होगा, पर मैंने पार्टी का देखना है कि पार्टी में डिसिप्लिन कैसे रखना, ये मेरा काम है, और अध्यक्ष जी का काम है, हम दोनों का काम है पार्टी का डिसिप्लिन रखना। अभी आप देखिए, जब से मैं आया हूँ सबसे पहले हमने, अध्यक्ष जी ने और हमने मिलकर और पूरी कांग्रेस ने मिलकर ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट बनाए,
मंडल अध्यक्ष बनाए, उसके बाद आपने कहा जी प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कब बनेंगे, वो भी बना दिए, प्रदेश की कार्यकारिणी भी बना दी, और अब जो राजस्थान इलेक्शन कमेटी भी बना दी, अब कैंपेन कमेटी भी बनेगी। धैर्य रखिए, थोड़ा रखिए, जरूर करेंगे। आपके पास मैसेज आ जाएगा। सुधरने की गुंजाइश खत्म हो चुकी थी, क्या लगता है? सुधरना चाहिए। अगर पॉलिटिक्स में चलना है तो लीडर बनना है तो लीडर को थोड़ा पेशेंस रखनी चाहिए। टिकट के लिए कंसीडर करने की गुंजाइश बची है उनको? देखिए, आप अगर वो सॉरी करेंगे अदरवाइज जो पार्टी के अगेंस्ट चलेगा। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, पुरानी पार्टी है हमारी। मैं दोबारा आपको एक बात कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में उन आदमियों की ज़रूरत है जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। जो हमारी जो पुरानी कांग्रेस चली आ रही है उसके ऊपर चलना होगा, तो नहीं चलेगा उसके लिए जो राहुल जी खड़गे जी की विचारधारा है हम उस पर चलेंगे। जो उस पर नहीं चलेगा वो कांग्रेस में उसके लिए कोई जगह नहीं। ये सरकार का कॉल था या आपके कहने पर ये एक्शन हुआ, कल जो बर्खास्तगी का एक्शन था? देखिए कि हमारे कलेक्टिव जो है डिसीजन है। उसके बाद में AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी से पिछले दिनों राजेंद्र गुड़ा की मुलाकात। आप एक बात कह रहे हैं, मैं जब से मेरे टाइम में 5, 7, 8 बार ऐसा हो गया है, तो अगले आदमी को सुधरना चाहिए। जो हमारी पार्टी के जो ऐसी बात करते हैं उनके साथ बैठना हमारे लिए ठीक नहीं है। बाकी जो बसपा से आए हुए विधायक हैं वो रहेंगे पार्टी के साथ, तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गुड़ा साहब ये अगर होती तो कल इनके साथ ना बैठते वो। गुड़ा साहब ये बोल रहे हैं कि मैंने सच बोलने की सजा पाई है, मेरा 5 साल तो पार्टी ने सीएम साहब ने प्रयोग कर दिया, और अब जब मैं सच बोल रहा हूं कभी तो कोई मेरे प्रयोग आप चैनल से हैं तो आपका कोई ऐसे ही प्रयोग कर लेगा अगर आपका मन ना हो, ये बात गलत है। सर एक सवाल है, जो गुड़ा साहब ने जो बोला, सर गुड़ा साहब ने जो बोला उससे ज़्यादा तो सचिन पायलट ने किया सर, पार्टी के खिलाफ बगावत की, और उसके अलावा सर उन्होंने मोर्चा खोल दिया, उन्होंने पैदल यात्रा निकाली, उनके साथ तो समझाइश। मेरी बात सुनिए, उन्होंने पार्टी में रहकर पार्टी की बात की सचिन पायलट। मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई गलत बात की। मेरा भी मैंने डोटासरा जी बैठे हैं, अगर पार्टी की कोई बात होगी तो हम करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। 11 तारीख के अनशन से पहले तो आपका ही लेटर था कि ये एंटी डिसिप्लिनरी एंटी पार्टी माना जाएगा, और अनशन से पहले उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन कर दिया कि मेरी जो डिमांड्स हैं वो हमने पूरी कर दी, खत्म बात। देखिए, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और जो नुकसान फायदे हम वो नहीं देखते, हम वो देखते हैं जो देश के लिए कंट्री के लिए हो वो हम करते हैं। आगे ऐसी और भी कार्रवाई होगी क्या? अगर कोई इस तरीके की बयानबाजी करता है तो आगे इस तरीके की और भी कार्रवाई आप करेंगे? जो मैंने पहले भी आपको कहा कि जो जिसके ब्लड में कांग्रेस है वो कभी पार्टी के अगेंस्ट बात नहीं करता। हमने हमारे नेता राहुल गांधी जी और माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को आमंत्रित किया है कि हमारे आदिवासी भाइयों के बीच में हम लोग जो विश्व आदिवासी दिवस है 9 अगस्त को वो हम लोग मनाने जा रहे हैं। तो हमने रिक्वेस्ट किया है और हमें उम्मीद है कि वो हमारे आमंत्रण को स्वीकार करेंगे, क्योंकि जब भी आदिवासी भाइयों के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया गया वो हमेशा उपलब्ध रहे हैं। और जब हमारी बैठक हुई थी तो माननीय राहुल जी ने और खड़गे साहब ने हमको आश्वस्त किया था कि जब भी राजस्थान के लोग याद करेंगे हम लोग आएंगे। तो निश्चित रूप से हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं और जल्दी ही, क्योंकि हमारा मिशन जनता का प्यार, जनता का दिल जीतना है। मोदी जी का और भाजपा का मिशन है केवल चुनाव जीतना। उनको मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, उनको तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से मतलब है। तो हम में और उनमें फ़र्क है। चुनावी साल है, सब लोग आएंगे करेंगे, लेकिन उनका केवल और केवल उद्देश्य है, चाहे मणिपुर जल रहा है लेकिन उनका ये है कि हमको इन 4-5 स्टेट्स में कैसे जीत हासिल हो। और बौखलाहट में चाहे जैसे भी देश के प्रधानमंत्री और
अन्य बीजेपी के बड़े नेता बोल रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और तेलंगाना में और राजस्थान में और मणिपुर 4-5 स्टेट में जो है वो उनमें कोई बीजेपी नहीं जीत रही है। तो ऐसे में मैं समझता हूं कि हम सब लोग मिलकर के और आदिवासी भाइयों की जो उनके साथ उनका दिवस सेलिब्रेट भी करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री ने जब मानगढ़ में वहाँ पर आए थे तो जानबूझ करके उनके लिए जो राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग थी वो पूरी नहीं की। और वो इसलिए नहीं की कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने ये मांग कर ली, तो उससे विचलित होकर के उन्होंने वो नहीं की। तो मैं समझता हूँ कि उनका केवल और केवल मैसेज देने का और चुनाव जीतने की राजनीति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी 27 तारीख को कह रहे हैं सीकर में आ रहे हैं। शेखावाटी किसानों का, नौजवानों का, शहीदों का, सेना की रक्षा करने वाले हमारे वीर सेनानियों का, उनका जिला है। शिक्षा के क्षेत्र में महिला शिक्षा अव्वल है। ऐसे जिले में आ रहे हैं और उन किसानों के आक्रोश को वो कैसे नकार सकेंगे, मेरे समझ से परे है कि जो 3 काले कानून लाकर के 700 किसानों की हत्या का आरोप एक तरीके से उनके ऊपर लगा हुआ है कि 300-600 किसान शहीद हो गए उस 3 काले कानूनों का विरोध करते करते। और जो अग्निपथ और अग्निवीर जो फौज में जाकर के देश की सेवा करता था, वो नौजवान 15 साल की नौकरी कम से कम करता था और अपनी परिवार को रिटायरमेंट और पेंशन के साथ आता था। आज वो अग्निपथ के तहत अग्निवीर बनकर के 4 साल में वापस आ जाएगा, तो इनके लिए क्या जवाब देंगे। आज एक बहुत जो तुलनात्मक बात मुख्यमंत्री जी ने कही थी उस पर भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वो जो किसान सम्मान निधि की जो बात कह रहे हैं, वो 6,000 रुपये दे रहे हैं एक किसान को, और उन्हीं किसानों को 1,000 रुपये के हिसाब से हम 12,000 रुपये दे रहे हैं। तो हम उनसे दुगुना दे रहे हैं और वो 3 काले कानून ला करके किसान को खून के आंसू रुला रहे हैं, और हम किसानों के लिए अलग बजट ला करके दुगुना बजट करके स्टेट का और उनको राहत प्रदान करने का काम कर रहे हैं। तो हमारे में और उनमें किसान के प्रति, नौजवान के प्रति, महिलाओं के प्रति, शिक्षा के प्रति सारी सोच अलग है। उनका केवल एजेंडा चुनाव लड़ना और जीतना। शामिल अलीबाग जी सर स्टेटमेंट देते हैं, जब डेड बॉडी ऑनर देखने बात होती है, उनका ये कहना है कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं आज वो लोगों का धंधा बंद कर देंगे, क्या बोलेंगे? मैंने सुना नहीं, जिस पे मैं कोई रिएक्शन नहीं दे सकता। लोग ये सवाल उठा रहे हैं पार्टी पर आपकी कि जब मणिपुर की बात हो रही है तो आप लोग खुल के सामने आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उसके बाद, लेकिन साइमल्टेनियसली वेस्ट बंगाल में भी इतने लोग मर गए, वहाँ पर भी इतना कांग्रेस इस चीज़ को क्यों नहीं उठाई? देखिए, कांग्रेस हर मुद्दे पे, आप बताइए, राहुल गांधी जी से ज़्यादा देश के मुद्दों के ऊपर आवाज़ उठाने वाला कोई प्रतिपक्ष में है? देश के मुद्दों को आवाज़ देने वाला, 4,000 किलोमीटर की यात्रा करने वाला कोई शख्स इस देश में है? राहुल गांधी जी ने चाइना बॉर्डर पे कब्जा कर रहा है, वो पहले कहा, कोरोना का मिसमैनेजमेंट कहा, कोरोना आ रहा है तैयारी कर लो, ये बातें कही, किसान के लिए कही, सब बातें कही। उनके ऊपर कान में जूई नहीं रहेगी, उनके कान में रुई डाल करके बैठे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी सुनने को ही तैयार नहीं है, देश में बैठे हुए सत्ता के लोग सुनने को ही तैयार नहीं है। तो हम लोग हर मुद्दे के ऊपर बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे के ऊपर अपने विचार रखती है, और यही कारण है कि बार बार देश के प्रतिपक्ष के लोगों के द्वारा बोलने के बावजूद भी उन्होंने एक बात नहीं सुनी किसी भी विपक्ष की। इसलिए आज इंडिया बना है, जो अलायंस हमारा बना है इंडिया। तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की सदस्यता से उनको निलंबित करना और अयोग्य करना और ये सारी साजिशें जो रची जा रही हैं, वो देश के लोगों की आवाज़ दबाने के लिए है। तो हम में और उनमें बहुत फ़र्क है। अगर आप पूरे दिन भी चर्चा करोगे तो उनकी आइडियोलॉजी और हमारी आइडियोलॉजी
आज़ादी की लड़ाई से लेकर के अब तक इस देश के स्वर्णिम भारत के निर्माण में जो हमारा योगदान है और उनका जिस प्रकार का जो काम उन्होंने किया है उसमें ज़मीन और आसमान का फर्क मिलेगा। आप 9 साल से देख रहे हैं जिन मुद्दों पे ये मुद्दे लेकर के और चुनाव लड़ करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बने थे, उनमें से एक भी मुद्दा अगर उन्होंने पूरा कर दिया हो, एक भी वादा अगर उन्होंने पूरा कर दिया हो या एक भी मुद्दे पर उन्होंने कोई जवाब दे दिया हो, तब तो हम बात करें। वो तो नए नए वो मैनेजमेंट के फंडे लाते हैं और मैनेजमेंट के फंडे ला करके और जब पता लगता है कि नागौर में ये हो जाएगा तो वहाँ से कूच कर जाते हैं। जब दूसरी जगह का पता लगता है तो बीकानेर की रैली निरस्त कर देते हैं। वो तो मैनेजमेंट वाले लोग हैं, पॉलिटिकल बात नहीं है उनके पास में। और पॉलिटिकल विजन होता तो आज जो राजस्थान में बीजेपी की स्थिति है वो होती क्या? आज बताइए कि राजस्थान की विधानसभा चल रही है और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जो नेता प्रतिपक्ष हैं जिनको विधानसभा में बोलना चाहिए वो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सीपी जोशी जी उनके मुंह की तरफ ताक रहे हैं कि क्या तमाशा है? कौन सी पार्टी की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की बात कर रहे हैं? राजेंद्र राठौड़ अतिक्रमण कर रहे हैं संगठन का, बीजेपी का, और बीजेपी में कोई बोल नहीं पा रहा है। बीजेपी की बात भी हमको कहनी पड़ रही है कि संगठन को तो बख्शो भैया। आप समझिए कि जब राजस्थान का हाउस चल रहा है तो नेता प्रतिपक्ष को पीसी करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? उनको राजस्थान की विधानसभा में पूरा राइट है, उनको बोलना चाहिए, हर मुद्दे पे बोले। फिर सीपी जोशी कहाँ बोलेंगे, सतीश पूनिया कहाँ बोलेगा, वसुंधरा जी कहाँ बोलेंगे? हाईजैक कर लिया इन्होंने और एक भी मुद्दा नहीं है। रोजाना अपनी फोटो आनी चाहिए, अपना अखबार में नाम आना चाहिए। ये संगठन व्यक्ति विशेष के संगठन बन गया भारतीय जनता पार्टी। हाँ चल रही है ना, 9 दशक बने घूम रहे, एक भी नहीं बनेगा। जिसके 101 आएंगे वो बनेगा भाई, और वो कांग्रेस के आ रहे हैं 101 से ज्यादा। अध्यक्ष जी राजेंद्र राठौड़ जी आज बार-बार सभी बैठकों में बोल रहे थे कि मुड़ा जी से पूछो लाल डायरी का राज क्या है। ये लाल डायरी हम उनसे पूछते हैं कि हमारे आदमी से आपने क्या साठ-गांठ की कि आपको क्या पता चला कि राजेंद्र गुड्डा इस वक्त ये बोलेगा और मुझे इस धाराओं का बखान करते हुए ये बात कहनी पड़ेगी, ये जांच का विषय अभी प्रभारी जी कह के गए। ये राजेंद्र राठौड़ साजिश करने का सातिर व्यक्ति है। ये साजिशें रखता है बीजेपी के खिलाफ भी, वसुंधरा जी के खिलाफ भी, सीपी जोशी जी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के उनके खिलाफ भी, और हमारे जैसे छोटे जो किसान के बेटे हैं जो उठ करके आगे उनको पचा नहीं पा रहे हैं उनके खिलाफ भी। ये जो आप कह रहे हो साजिश है, तो ये इसमें राजेंद्र गुड्डा, राजेंद्र राठौड़ अब मिली भगत से देखिए जो प्रभारी जी ने कहा है कि हमें यह लगता है कि ये क्या मामला था कि उनका मणिपुर की महिलाओं के अपमान की जो घटना थी वो पूरे देश और दुनिया में हिला देने वाली घटना थी, जो सबको शर्मसार कर रही थी। उसको आप राजस्थान के 1-2 जो प्रकरण हुए हैं उससे जोड़ करके उस मुद्दे को डाइल्यूट करना, मैं समझता हूं कि इसको समझना पड़ेगा कि ये कितनी गंभीर बात है। और जो मुझे पता चला है कि राजेंद्र राठौड़ ने हमारे किसी नेता को, समय आने पे खुलासा करेंगे, सुबह 9 बजे फोन करके कहा कि आज हम कुछ धमाका बड़ा करने वाले हैं। इससे ये लगता है कि ये साजिश करने वाली पार्टी है और इसने साजिश करके इस तरीके का खेल करवाया है और देश के प्रधानमंत्री से और अमित शाह जी से वाई लूटना चाहते हैं कि देखो हमने कितना बड़ा मुद्दा था जिसको हमने डाइल्यूट कर दिया। आना, धाराओं को याद रखना, उनको नाम याद नहीं है घर वालों के, क्या बात कर रहे हो? आपके नेताओं से तालमेल है उनका कि फोन पर इस तरीके की किनको? बातें कर देते हैं? मुझे मैं गलत बात नहीं करता और गोविंद डोटासरा कभी यूटर्न नहीं लेता, ये दिमाग में रखना है ना। मेरे किसी नेता ने, मेरे पार्टी के बहुत जिम्मेदार नेता ने मुझे कहा है कि राजेंद्र राठौड़ ने मुझे टेलीफोन करके ये कहा था कि आज बड़ा धमाका होने वाला है। इससे ये लगता है, मैं प्रमाणित नहीं कर सकता इस बात को क्योंकि हमारे प्रभारी जी ने कहा तो कहीं न कहीं उनको इनपुट मिला है, तो ये बात जांच का विषय है कि ये इस तरीके की कोई साजिश तो नहीं रची गई जिसके तहत देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा था उसको डाइल्यूट करने के लिए इस तरीके की ये बात की गई। हाँ भाई, अब तो संतुष्ट हो भाई।